हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने वास्तविक संख्याएं क्या होता है और वास्तविक संख्याओं में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में पढ़े हुए हैं। आज हम परिमेय संख्याओं के बीच में और परिमेय संख्याएं किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो परिमेय संख्याएं क्या होती है उसको थोड़ा सा फिर से रिवाइज करते हैं। तो परिमेय संख्याएं जिसे कि हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिसे P बटे Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां P तथा Q ये दोनों ही क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। और एक कंडीशन और लेना है इसमें कि Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0, शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं जिसे हम P बटे Q यानी बटे के फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ P और Q दोनों ही पूर्णांक होनी चाहिए। और पूर्णांक संख्याएं क्या होती है वो हम पिछले वीडियो में देखे हुए हैं कि आप 0, 1, 2, 3 इधर इनफाइनाइट तक जाएंगे और इधर से -1, -2 और ये माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये जितनी भी संख्याएं होती हैं, 0 के साथ पॉजिटिव, निगेटिव जितनी भी संख्याएं होती हैं इस तरीके से, ये पूर्णांक संख्याएं हैं। तो P और Q ये दोनों जो है पूर्णांक तो होना चाहिए, लेकिन ये शर्त है कि ये 0 जो है वो नीचे हर में नहीं आएगा, अंश में वो आ सकता है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। आज हम क्या सीखने वाले हैं कि दो परिमेय संख्याएं दी गई है, तो उन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में हम और परिमेय संख्याएं किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए हमको कहता है कि आप 2 तथा 3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है, परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए आपको क्या दिया है? 2 और 3 के बीच परिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले तो देखिए क्या 2 और 3 परिमेय संख्याएं हैं। तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, बटे के फॉर्म में चेंज हो चुका। और 3 को हम लिख सकते हैं 3 बटे 1। तो क्योंकि इसको हम बटे के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, मतलब ये परिमेय संख्याएं हैं। अब हमको क्या कहता है? इन दोनों के बीच में हमको और 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो जब भी कभी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में आपको और परिमेय संख्याएं चाहिए, तो पहला काम होता है कि उन दोनों संख्याओं के हर को आप पहले समान कर लीजिए। ये पहला स्टेप करना है कि दोनों के हर समान होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन में दोनों के हर तो समान है। उसके बाद में हमको क्या करना होता है कि इसके तुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती है। तुल्य परिमेय संख्या यानी किसी परिमेय संख्या के अंश और हर में हम समान संख्याओं का गुणा कर देते हैं, तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उसे तुल्य कहते हैं, तुल्य परिमेय संख्या। सपोज मान लीजिए 2/5 है। इस 2/5 में अगर हम 2/2 का समान संख्या अंश और हर के साथ गुणा कर दिए तो क्या बन जाएगा? 4/10 बन जाएगा। उस 2/5 के साथ अंश और हर में समान संख्या 3 का गुणा कर दे तो ये 6/15 हो जाएगा। इस 2/5 के साथ अंश और हर में समान संख्या 4/4 का गुणा कर दे तो ये 8/20 हो जाएगा। तो ये जो संख्याएं हैं ये सभी किसकी तुल्य परिमेय संख्या है? 2/5 की तुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। तो किसी भी परिमेय संख्या के अंश और हर में यदि हम समान संख्या गुणा करेंगे तो जो नई संख्या प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं तुल्य परिमेय संख्या। तो हमारा स्टेप क्या है? सबसे पहले जो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में आपको और परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो पहला काम है कि दोनों के हर को समान करेंगे। अब इसके बाद हमको इसके तुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे अच्छा उसके लिए होता है कि आप दोनों के साथ 10/10 का गुणा कर दीजिए, सबसे आसान होता है। आपको इसमें ज्यादा मल्टीप्लीकेशन का भी वो नहीं रहता है। तो ये क्या हो जाएगा? 10 दूनी 20 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 10। तो 2/1 की तुल्य परिमेय संख्या हो गई 20/10। यहाँ 3/1 की तुल्य परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? 30/10। तो अब देखिए 2 किस में बदल गया है? 20/10 में। 3 बदल गया है 30/10 में। अब हमें कहता है कि इसके बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ 20/10 है और 30/10 है, इन दोनों के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आ सकती हैं? तो दोनों के हर तो समान है, तो ऊपर जो अंश है ये 20 है और ये 30 है। तो इन दोनों के बीच में जो संख्याएं मिलेंगी वो होंगी 21 बटे नीचे 10, सभी में नीचे 10 रहेगा, 22/10, 23
बटे 10, 24 बटे 10 और इस तरीके से हमको कहाँ तक मिल जाएंगे 29 बटे 10। तो इन दोनों के बीच में आपको संख्याएं ज्ञात करना है, तो आप 10 बटे 10 का गुणा किए और उसके बीच में आपको जितनी संख्याएं बोलता है वो कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए हमको ये दिया हुआ था 2 बटे 1 और 3 बटे 1 ये दिया था। अगर हम इन दोनों के साथ 100 बटे 100 का गुणा कर देते, यहाँ भी हम 100 बटे 100 का गुणा कर देते, तो ये क्या बन जाता 200 बटे 100 बनता और ये क्या बनता 300 बटे 100। अब दोनों के हल तो अभी भी समान है। अब ऊपर में जो अंक है वो क्या मिल रहे हैं, ये 200 मिल रहा है और ये 300 मिल रहा है। तो अब इन दोनों के बीच यदि आपको संख्याएं खोजनी है तो 200 और 300 के बीच आप कितनी संख्याएं निकाल सकते हो। तो 200 के बाद जस्ट आपका 201 चालू होगा, फिर 202 चालू होगा, फिर 203 होगा, सबके नीचे में 100 रहेगा। तो 201 बटे 100, 202 बटे 100, 203 बटे 100 और ऐसे करते करते हमको 300 से थोड़ा एक अंक पहले, एक संख्या पहले, तो क्या मिलेगा 299 बटे 100 तक की जितनी संख्याएं आएंगी वे सारी संख्याएं 2 और 3 के बीच की संख्याएं हैं। तो यहाँ देखिए जब हमने फर्स्ट टाइम जब उसमें 10 बटे 10 का गुणा किया हुआ था तो दोनों के बीच हम 9 संख्याएं ज्ञात कर पा रहे थे। जब हम दोनों को 100 बटे 100 के साथ गुणा कर रहे हैं तो दोनों के बीच हम यहाँ से यहाँ तक टोटल 99 संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम इसी केस में 2 बटे 1 और 3 बटे 1 के साथ 1000 बटे 1000 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2000 बटे 1000 और ये 3000 बटे 1000। तो 2000 और 3000 के बीच संख्याएं हमको टोटल 999 संख्याएं मिल सकती हैं। तो इससे ये पता चलता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो आगे इसके और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 2 बटे 7 और 4 बटे 7 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें जो संख्याएं दी गई है, पहला है 2 बटे 7 और दूसरा है 4 बटे 7। पहला काम है कि दोनों के हर को समान रखना है। तो इस क्वेश्चन में भी हमें दोनों के हर समान दिख रहे हैं, मतलब हमको यहाँ पर और समान करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमको इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो जरूरी नहीं है कि आपने जो 5 संख्याएं ज्ञात की हुई है उसके दूसरा स्टूडेंट वही 5 संख्याएं प्राप्त करेगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि 2 संख्याएं हैं तो 2 संख्याओं के बीच में हम अनंत और संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो जरूरी नहीं है कि आपने जिस 5 को चूज किया है दूसरा व्यक्ति भी उसी 5 को चूज करेगा। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सबके आंसर अलग आ सकते हैं। तो यहाँ जैसे मान लीजिए हम इसमें 10 बटे 10 का गुणा करें और यहाँ भी 10 बटे 10 का गुणा करें तो ये हो जाएगा 20 और नीचे हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 40 और इसके नीचे हो जाएगा 70। ओके, तो 20 बटे 70 और 40 बटे 70, इसके बीच कितनी संख्याएं चाहिए हमको, 5 ही संख्याएं चाहिए। तो इसके बीच 5 संख्याएं क्या क्या ले सकते हैं, तो 5 संख्याएं हम ले सकते हैं। 20 के बाद स्टार्ट कर दीजिए, 21 बटे 70, 22 बटे 70, 23 बटे 70, 24 बटे 70 और 25 बटे 70। ये इसके बीच की 5 संख्याएं हो सकती हैं। यदि हम मान लीजिए यहाँ पे और कुछ करते, 100 बटे 100 का गुणा करते तो कुछ और संख्याएं मिल जाती। या आपका फ्रेंड अगर इसको सॉल्व कर रहा है तो क्योंकि यहाँ से 20 से 21 से 39 तक की पूरी चॉइस थी इस क्वेश्चन में, तो हो सकता है वो 26, 27, 28 और 29 ले ले, तो कोई भी 5 संख्या यहाँ पर ले सकते हैं। आप सिर्फ मेथड को ध्यान रखेंगे कि क्या करना है कि जब 2 संख्याओं के बीच आपको और संख्याएं ज्ञात करनी है तो पहला काम करना है कि दोनों के आप हल को समान करेंगे और हल समान होने के बाद उनके तुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। तुल्य परिमेय संख्या मतलब अंश और हर में समान राशि का गुणा करेंगे। पर आप इस तरीके से गुणा करेंगे कि जो तुल्य परिमेय संख्याएं हैं उनके भी हर आपस में समान होने चाहिए। जब इतना हम कर लेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि दोनों के अंश के बीच कितना डिफरेंस आया हुआ है। तो जो दोनों के अंश के बीच जो संख्याएं छुटी हुई हैं उसको हम लिखते जाएंगे और उसके हर में वही संख्याएं जो इनमें है वो हमको रखते जाना है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी का सेकंड। 1 बटे 5 और 1 बटे 7 के बीच 5 संख्याएं ज्ञात कीजिए।
5 संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इनके बीच में 5 संख्याएं ज्ञात करनी है। तो अब देखिए यहाँ पे दोनों के हर अलग अलग हैं, तो दोनों के हर है, तो पहला काम हमको करना है कि दोनों के हर को समान कर दें। तो एक संख्या है 1/5 और दूसरी संख्या है 1/7। अब यहाँ पर ये 5 है और ये 7 है, अगर इसके साथ 7 का गुणा कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, ये 35 हो जाएगा। और यहाँ पे यदि 5 का गुणा कर दिया जाए तो ये 7 पंचे 35। तो हम क्या करें कि इसको भी 35 बना ले और इसको भी 35 बना ले। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पहली वाली संख्या के साथ 7/7 का गुणा करें और दूसरी संख्या जो 1/7 आया था उसके साथ भी इसके साथ हमको करना है 5/5 का। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/35 बनेगा और ये बनेगा 5/35। अब देखो दोनों के हर कैसे हो चुके हैं, समान हो चुके हैं। और इसके बीच हमें 5 संख्याएं चाहिए। तो 5 संख्याएं चाहिए, तो 7 और 5 के बीच तो भी सिर्फ एक ही संख्या मिल रही है हमको, 1। और हमें कितनी चाहिए, 5 संख्याएं चाहिए। तो इन दोनों को हम तुल्य परिमेय संख्याओं में चेंज करते हैं। तो हम मान लीजिए इसको भी 10/10 से गुणा करें और इसको भी 10/10 से गुणा कर दें। तो ये अब कितना हो गया, 70/350। और ये कितना हो गया, 50/350। दोनों के हर समान हो चुके हैं। तो अब 50 और 70 ये दो संख्याएं हैं, इन दोनों के बीच में आप कोई भी 5 संख्या को ले सकते हैं। तो 50 और 70 के बीच में कौन संख्या आ सकती है, 51। नीचे 350 लिखना होगा। फिर हो सकता है 52, उसके भी नीचे आपको 350 लिखना है। 53/350, 54/350 और 55/350। तो इस तरीके से हमको टोटल 5 संख्याएं 1/5 और 1/7 के बीच मिल रही है। अब इसी क्वेश्चन को हम चाहें तो दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन क्या दिया था, 1/5 और 1/7। पहले तरीके में हम दोनों के हर को समान किए हैं। हम चाहें तो दोनों के अंश को भी समान कर सकते हैं और अंश को यहाँ पर हमें समान करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि दोनों के अंश पहले से ही समान है। तो क्या कर सकते हैं कि हम इन दोनों को तुल्य परिमेय संख्या बना दें। इसे हम मान लीजिए 10/10 के साथ गुणा करें और इसको भी 10/10 के साथ गुणा करें। तो अब ये हो जाएगा 10/50 और ये हो जाएगा 10/70। ओके, ये 10/50 है और ये 10/70 है। अब दोनों के अंश समान है, हर अलग है। ठीक है, तो अंश समान है, हर अलग है, तो क्या करें, इनके बीच की हमें संख्याएं चाहिए। तो इसके बीच में कौन कौन सी संख्याएं, 10/50 के बाद होगा 51, 10/52, 10/53, 10/54 और 10/55। आप टोटल 69 तक जा सकते हैं क्योंकि लास्ट जो नंबर है वो 70 है। तो ये जो संख्याएं हैं वो इन दोनों के बीच की परिमेय संख्याएं होंगी। तो हमने क्या सीखा, जब आपको 2 परिमेय संख्याएं दी गई हैं और उन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच आपको और परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो आपको क्या करना है, या तो दोनों के अंश को समान करेंगे या तो दोनों के हर को समान करेंगे। और अंश या हर यदि समान हो जाते हैं तो उसके बाद हमें दोनों के साथ एक नियत संख्या अंश और हर के साथ गुणा करके तुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। पर तुल्य परिमेय संख्याएं इस तरीके से ज्ञात करेंगे कि या तो दोनों के अंश समान रहे या तो दोनों के हर समान हो। और जब हम तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात कर लेंगे उसके बाद उसके बीच की छुटी हुई संख्याओं को हम लिख सकते हैं।